उत्तर प्रदेश में नई वैकेंसीज आ चुकी हैं। बलिया पंचायत के लिए यहाँ पर सहायक भर्ती आई हुई है। 3 टोटल पोस्ट्स इसमें हैं, जिसमें 29 वैकेंसीज 29 पद यहाँ पर आए हुए हैं। पंचायत सहायक, लेखाकार यानी कि अकाउंटेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये पोस्ट यहाँ पर आई हुई है। 29 पद इसमें अवेलेबल है, 29 वैकेंसीज यहाँ पर आई हुई है। अगर आप लोगों ने 12वीं पास की हुई है तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन आप लोग को अप्लाई करना पड़ेगा, मेरिट बेस्ड आप लोग का सिलेक्शन होगा। 3 मई इसकी लास्ट डेट है। 3 मई से पहले पहले आप लोग को ऑफलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे आप लोग को ऑफलाइन अप्लाई करना है मैं वो भी आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पे आप लोग को एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। इस तरीके का एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग को मिल जाएगा, उसको आप लोग को प्रिंट आउट निकाल के उसको फिल कर लेना, उसको पूरा भर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को मैंने आप लोग के लिए एक पूरा एनवेलप लिफाफा वगैरह सारी चीजें तैयार करके रखी हुई है, और साथ ही साथ एक फॉर्म पूरा फिल करके रखा हुआ है। इसको देख देख के आप लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसी एनवेलप में, इसी लिफाफे में आप लोग को अपना एप्लीकेशन फॉर्म और बाकी डॉक्यूमेंट्स डालकर भेजने हैं। कौन से एड्रेस पर भेजना है, इसके ऊपर क्या क्या लिखना है, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, पूरा एक ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म मैं आप लोगों को वीडियो के लास्ट में फिल करके दिखाऊंगा। साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पर इसके ऊपर क्या क्या डिटेल्स लिखनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर डालने हैं, ठीक है। वो सारी चीजें हम लोग इसी वीडियो के लास्ट में कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग वैकेंसीज के बारे में और जान लेते हैं। जो वैकेंसी आई उसके बारे में सारी डिटेल्स हम लोग जान लेते हैं, फिर हम लोग ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी। जैसे आप लोग उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप लोग इस पेज पर, इस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आप लोग को सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी, और यहीं से आप लोग को ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म की पीडीएफ भी मिलेगी। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, बलिया पंचायत सहायक वैकेंसीज ये है। 29 टोटल वैकेंसीज हैं, जिसमें पंचायत सहायक पोस्टर, अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट यहाँ पर है। 3 मई इसकी लास्ट डेट है। 3 मई से पहले पहले आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 29 टोटल पोस्ट हैं। 12वीं पास आप लोगों ने की हुई है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सारे ब्लॉक, विकास खंड दिए हुए हैं, ग्राम पंचायत दिए हुए हैं, यानी कि ग्राम पंचायत वाइज वैकेंसी की लिस्ट दी हुई है। टोटल 29 ग्राम पंचायत में ये वैकेंसीज हैं। 29 ब्लॉक्स में ये वैकेंसीज आई हुई है। बेलहेरी, हनुमानगंज, गरवार, नागरा, दुभर, सियार, सोनव, सोहन, रेवती, बैरिव, पंदा, सारी वैकेंसीज यहाँ पर दी हुई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12वीं पास आप लोगों ने की हुई है तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ग्राम पंचायत यानी कि बलिया ग्राम पंचायत के निवासी आप लोग होने चाहिए। यहाँ पे जो ग्राम पंचायत दी हुई है वो ग्राम पंचायत में, इनमें से किसी भी ग्राम पंचायत के आप लोग मूल निवासी होने चाहिए। जिसके लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर उसी के आप लोग मूल निवासी होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर सारी डिटेल्स दी हुई है। बाकी आप लोग सिलेक्शन प्रोसेस देख सकते हैं यहाँ पे आके। वेबसाइट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। यहाँ पर साफ साफ डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं जो आप लोग को चाहिए। देखिए इन सभी डॉक्यूमेंट्स की आप लोग को फोटो कॉपी करवा लेनी है। जो भी आप लोगों ने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हुई है, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, डिग्री, डिप्लोमा, सबकी आप लोग को फोटो कॉपी करा लेनी है। साथ ही साथ कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि आप लोग का जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी यानी कि आप लोग का डोमिसाइल, इन सब की फोटोकॉपी करा लेनी है। आधार कार्ड, पैन कार्ड की फोटोकॉपी आप लोग को करा लेनी है। और इसके साथ साथ आप लोग को 2 एक्स्ट्रा फोटो अपने तैयार कर कर रखने हैं। पासपोर्ट साइज दोनों आप लोग के फोटो होने चाहिए। ध्यान दीजिएगा हर एक फोटोकॉपी के नीचे आप लोग के सिग्नेचर होने चाहिए, यानी कि हर एक फोटोकॉपी आपकी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। उनके सबके नीचे आप लोग के सिग्नेचर होने चाहिए। 3 एड्रेस यहाँ पर दिए हुए हैं। इन तीनों एड्रेस पे आप लोग को अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, ठीक है। इनमें से किसी पे भी एक पे आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर आप लोग को दिया हुआ है, व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर। आप लोग इस पर कांटेक्ट कर कर अपना एप्लीकेशन फॉर्म ले सकते हैं, ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म। साथ ही साथ आप लोग ये वाला फॉर्म तो मिलेगा ही, ये वाली पीडीएफ भी मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। आप लोग हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। तो ये दोनों पीडीएफ मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा। इसको पूरा फिल करना है। आप लास्ट में हम लोग यही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। एक काम और, आप लोग यहाँ से डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक कर कर नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ये वाली पीडीएफ आप लोग को डाउनलोड कर लेनी है। यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, सारी डिटेल्स आप लोग को इसी एक पीडीएफ में मिल जाएगी, इसी एक पेज पर मिल जाएगी। इसमें तीनों एड्रेस आप लोग को देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे आप लोग को भेजना है। किसी भी एक एड्रेस पर आप लोग भेज दीजिएगा। इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोग को जरूरी होंगे वो सारी चीजें लिखी हुई है। चयन प्रतिक्रिया लिखी हुई है, प्रक्रिया, ठीक है, आवेदन भेजने की अंतिम तिथि, सारी डिटेल्स लिखी हुई है। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप लोग को ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। आप लोग जैसे भी आप लोग को कंफर्टेबल है उसमें आप लोग डिटेल सारी
पढ़ लीजिएगा। अब आप लोग को ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म मिल चुका है, ठीक है। तो आप लोग इसका प्रिंट आउट निकालने के बाद आप लोग को इसको ब्लू बॉल पॉइंट पेन से बड़े अक्षरों में कैपिटल लेटर्स में आप लोग को इसको फिल करना है। फिल क्या क्या डिटेल्स करनी है वो देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग एनवेलप आप लोग को ले लेना है। लिफाफा आप लोग के आसपास कहीं से भी मिल जाएगा, किसी भी शॉप से। येलो कलर का लिफाफा आप लोग का होना चाहिए। उसके ऊपर आप लोग को क्या क्या डिटेल्स डालनी है, जो मैंने आप लोग के लिए लिखा हुआ है सेम यही डिटेल्स आप लोग को डाल देनी है। देखिए यहाँ पर आप लोग को पंचायत सहायक, ठीक है, अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर पद हेतु आवेदन पत्र, सेम यही लिखना है। ग्राम पंचायत का नाम आप लोग को अपना लिख देना है, ठीक है। जो भी आप लोग की ग्राम पंचायत है वो आप लोग को लिख देनी है। यहाँ पर सारी ग्राम पंचायत दी हुई है, आप लोग उसका नाम भी लिख सकते हैं। मान लीजिए दुभर, कसाईदर, नवाड़ा, सिंहपुर, सफेदीनपुर, बजरहन, ये जोन से भी आप लोग की ग्राम पंचायत है उसका नाम लिख दीजिएगा। सेवा में, यहाँ पे आप लोग को सेवा में लिखना है। उसके बाद से जिस भी आप लोग को एड्रेस पर भेजना चाहते हो, तीन एड्रेस यहाँ पर दिए हुए हैं, तीनों में से जिसके ऊपर भी आप लोग को अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है तो आप लोग यहाँ से वही एड्रेस डाल दीजिएगा, ठीक है। या फिर आप लोग ये एड्रेस जैसे मैंने आप लोग के लिए लिखा हुआ है ये भी आप लोग डाल सकते हो। बस यहाँ पे आप लोग को अपना एड्रेस डाल देना है, जो यहाँ पर आप लोग जिस भी एड्रेस पर भेजना चाहते हो, ठीक है, वही एड्रेस आप लोग को डाल देना है। इसके अलावा प्रेषक फॉर्म में आप लोग को अपनी डिटेल्स डालनी है। अपना नाम आप लोग यहाँ पर लिखोगे, ग्राम पंचायत लिखनी है, ब्लॉक लिख देना है, डिस्ट्रिक्ट लिख देना है, बलिया यूपी उत्तर प्रदेश पिन कोड, और लास्ट में आप लोग को अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। ये तो हो गया एनवेलप लिफाफा हमारा तैयार। अब इसके अंदर ये एप्लीकेशन फॉर्म डालना है, लेकिन इसको पहले फिल करना पड़ेगा, यानी कि ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म हम लोग को पहले फिल करना पड़ेगा। कैसे फिल करना है, सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर अपना एक फोटो लगा लेना है। फोटो के ऊपर आप लोग को अपने सिग्नेचर कर देने हैं। आधे सिग्नेचर आपके नीचे होनी चाहिए और आधे फोटो पे। मान लीजिए आपका नाम राहुल कुमार है, ठीक है, तो राहुल कुमार आप लोग का राहुल नीचे आ जाए और कुमार आप लोग का फोटो के ऊपर आ जाए। यहाँ पे आप लोग को अपना ग्राम पंचायत का नाम डाल देना है, विकास खंड का नाम यहाँ पर डाल देना है, जनपद डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल देना है, आवेदक का नाम अपना नाम है यहाँ पर आप लोग को अपना डाल देना है, पिता का नाम डाल देना है, माता का नाम डाल देना है, कितनी आप लोग की एज है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप लोग की आयु कितनी है, आयु यहाँ पर आप लोग को अपनी डाल देनी है। कितने साल के आप लोग हैं, कितने महीने के, कितने दिन के आप लोग हैं, 1 जुलाई 2026 के अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा। यहाँ पे आप लोग को अपना जेंडर डालना है, मेल फीमेल, कैटेगरी अपनी डाल देनी है, जो भी आप लोग की कैटेगरी है, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, वो आप लोग को यहाँ पर अपनी डाल देनी है। इसके बाद आप लोग को पत्र व्यवहार का पता, अपना कंप्लीट एड्रेस डालना है, मोबाइल नंबर आप लोग को अपना कंप्लीट डाल देना है। जो भी आप लोगों ने किया हुआ है 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन डिग्री डिप्लोमा, उनकी सबकी डिटेल्स आप लोग को डाल देनी है। कौन सी क्वालिफिकेशन है, ठीक है, परीक्षण का नाम क्या था, उत्तीर्ण कौन से वर्ष में आप लोगों ने पास आउट की, बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम क्या था, सब्जेक्ट्स कौन 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 से थे, श्रेणी क्या है, यानी कि कौन से डिवीजन से आप लोगों ने पास किया, प्रतिशत आप लोग की कितनी है, 80 82 78, जो भी आप लोग की परसेंटेज है वो यहाँ पर आप लोगों को डाल देनी है। कोई कार्य का अनुभव आप लोगों ने पहले कहीं पे काम वगैरह किया हुआ है, कोई आप लोगों ने एक्सपीरियंस लिया हुआ तो आप लोग यहाँ पर डिटेल्स उसकी लिख सकते हो। अगर आप लोगों ने यहाँ पे आप लोग को नो नहीं यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। अगर आप लोग मान लीजिए कोई गवर्नमेंट ड्यूटी कर रहे थे और उनकी कोविड के दौरान जो है डेथ हो गई, तो उनके यहाँ पर उनके मतलब वारिसान के तौर पे आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, उनके उनकी जॉब आप लोग लेना चाह रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आप उनके बेटे हैं या फिर बेटी हैं, तो आप लोग यहाँ पर यस लिख दीजिएगा, अदरवाइज आप लोग को यहाँ पर नहीं लिख देना है, ठीक है। उनकी डिटेल्स यहाँ पर डाल दीजिएगा, जो भी थे नाम वगैरह जो भी था, ठीक है, वो चीजें यहाँ पर डाल दीजिएगा। अदरवाइज आप लोग यहाँ पर नोट एप्लीकेबल एन एन लिख सकते हैं, ठीक है। लास्ट में आप लोग को घोषणा पत्र में यहाँ पे आप लोग को अपने जिस डेट को आप लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं वो डाल देनी है, और यहाँ पे आप लोग को अपने सिग्नेचर कर देने हैं। यहाँ पे आप लोग को अपना नाम डाल देना है, यहाँ पे ग्राम पंचायत डाल देना है, बस। यहाँ पर कुछ नहीं डालना, आप लोग को दिनांक नहीं डालनी, और यहाँ पर कुछ नहीं डालना, यहाँ पर हस्ताक्षर नहीं करने, ठीक है। ये प्राप्ति रसीद है, यानी कि जिनको ये मिलेगा वो ये लोग फिल करेंगे, बस आपको नाम डाल देना है और ग्राम पंचायत का नाम डाल देना है। ये आप लोग का ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म जो था ये वाला, ये हम लोगों ने पूरा फॉर्म फिल कर लिया है, ठीक है। ये वाला फॉर्म हमारा पूरा फिल हो चुका है। अब आप लोग को ये फॉर्म इस एनवेलप इस लिफाफे के अंदर डाल देना है, ठीक है। साथ ही साथ आप लोगों ने जो भी फोटोकॉपी कराई थी, ये वाली 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन डिग्री डिप्लोमा, जो भी आप लोगों ने किया हुआ है, इनकी सबकी फोटोकॉपी आप लोग को इसके अंदर डाल देनी है। ध्यान रखना है कि हर एक फोटोकॉपी के नीचे आप लोग के सिग्नेचर होने चाहिए। साथ ही साथ आप लोग को क्या करना है, जाति प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल मूल निवास, यानी कि
मूल निवास डोमिसाइल यानी कि और कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, इन सब की फोटोकॉपी भी आप लोग को कराकर इसके अंदर डाल देनी है। सारी फोटोकॉपी के नीचे आप लोग के सिग्नेचर होने चाहिए। आधार कार्ड, ठीक है, या फिर कोई और वोटर आईडी कार्ड आप लोग देना चाहते हो तो उनकी फोटोकॉपी करा के इसके अंदर डाल देना है लिफाफे के अंदर, एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, जितनी भी फोटोकॉपी आप लोग डाल सकते हो वो सब डाल दीजिएगा एनवेलप फॉर्म के साथ। ठीक है, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म के साथ इस एनवेलप के अंदर डाल दीजिएगा। साथ ही साथ दो फोटो एक्स्ट्रा डालने हैं। एक फोटो यहाँ पर जो चिपकाया था ऐसे ही सेम दो फोटो आप लोग को इस एनवेलप इस लिफाफे के अंदर डालना है। दोनों फोटो के पीछे आप लोग के नाम होना चाहिए कैपिटल लेटर्स में। ठीक है, ये आप लोग का एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोग इसे बाई पोस्ट या फिर बाई हैंड खुद से जाकर सबमिट कर सकते हैं, जिस भी एड्रेस पर आप लोग को सबमिट करना है जो आप लोगों ने इस एनवेलप पे लिखा है। ठीक है, या फिर आप लोग किसी भी डाक ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस में, आपके आसपास जो भी है वहां पर जाकर इस एड्रेस पर भेज सकते हैं। तो वो लोग यहाँ पर इस एड्रेस पर आप लोग का एप्लीकेशन फॉर्म भेज देंगे। अभी भी आप लोग को कोई डाउट है, कुछ पूछना है या ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म लेना है, ये वाली पीडीएफ लेनी है, ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है या फिर यहाँ पर भी आप लोग हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, इस पर कॉन्टेक्ट कर कर आप लोग ले सकते हैं। या फिर आप लोग को अभी भी कोई डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं।